दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर 1 के सत्र 2021-23 में नामांकन को लेकर पहली मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद अब विश्वविद्यालय दूसरी मेरिट लिस्ट 25 जनवरी को जारी करेगी और पहली मेरिट लिस्ट में आवंटित 2475 विद्यार्थियों में केवल 1900 ने नामांकन कराया है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर चाणक्य ने बताया कि पीजी नामांकन का कार्य जल्द पूरा करने को लेकर दूसरी मेरिट लिस्ट 25 जनवरी को जारी की जाएगी। सत्र में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के साइट पर जाकर अपना मेरिट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी उनके पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके दी गई। यही नहीं, मंत्री को फोन पर गंदी गालियां भी दी गई, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए। इस घटना के बाद से मंत्री आलोक कुमार मेहता और उनके करीबी टेंशन में आ गए हैं। इस मामले की प्रॉपर जांच करने के साथ ही पटना पुलिस से उचित सुरक्षा की मांग मंत्री की तरफ से की गई है। आलोक कुमार मेहता राजद के नेता है। इस मामले के सामने आने के बाद से पार्टी की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले आलोक मेहता ने सवर्णों को अंग्रेजों का दलाल बताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए आनंद मोहन की रिहाई के संकेत। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बोले, चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं। पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के संकेत दिए हैं। राजपूत नेताओं और प्रतिनिधियों की मांग पर उन्होंने मंच से कहा कि ये सब की चिंता मत करो, आप लोगों को मालूम नहीं है राजनीति वो जो भी करें। जब उनकी गिरफ्तारी हुई जॉर्ज साहब के साथ हम लोग सब उनसे मिलने जेल गए थे और ये सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने से फिर से हुई 8 लोगों की मौत, 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। सिवान जिले में पिछले 24 घंटे में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और शाम मामले में कार्रवाई करते हुए सिवान एसपी ने लकड़ी नवीगंज ओपी थानाध्यक्ष सूरज प्रसाद और चौकीदार मोहम्मद शामिल को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि महाराणा प्रताप का संबंध खास जाति से था। दरअसल उनके साथ सब जाति एवं हर तबके के लोग थे। वो समाज के सभी तबके के उत्थान के लिए सोचते थे, यही उनकी खासियत थी। हम उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस को संबोधित कर रहे थे और यह वस्तुतः रैली थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरता के पर्याय शख्सियत को दुनिया कभी भूलेगी नहीं। गया जिले में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 7 नागरिकों की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है और देर शाम विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 2 दिन पूर्व 4 विदेशी पर्यटक की जांच के दौरान ये सभी पॉजिटिव मिले हैं और इसी के साथ कुल विदेशी संक्रमितों की संख्या बिहार में 7 हो गई है। गया के सिविल सर्जन रंजन सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि 3 विदेशी पर्यटक की जाँच में कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामचरितमानस को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद के बयान का कड़ा विरोध किया। दिल्ली से पटना पहुंचने पर उन्होंने कहा कि बैंड बाजा तो उनका बच जाएगा, उनके माता पिता ने गलती किया है कि उनका नाम स्वामी करके रखा है। दरअसल रविवार को सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और अब इस पर भी खूब राजनीति हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है और यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस को लिख दिया है। राजद और जेडीयू नेताओं के बीच विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच कटिहार से पटना एयरपोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने सवाल किया कि लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसे में गठबंधन कितने दिनों तक चल पाएगा, तेजस्वी यादव ने हंसते हुए पत्रकारों से कहा कि महागठबंधन को बयानवीर लोग नहीं चला रहे, बल्कि महागठबंधन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की वजह से बना है और वही लोग इसे चला रहे हैं। ऐसे में बयानवीरों के बयान का कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री जहरीली शराब कांड को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले ही जितने एसपी थे जो सीमा के इलाकों के लिए है, उनका तबादला किया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जाप सुप्रीमो मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। पिछले दिनों वो मुजफ्फरपुर आए थे, इसी से मामला उनका जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव पर आरोप है कि वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बयान दिए थे। बीते 21 जनवरी को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जमकर अपशब्दों का प्रयोग किया और इससे आहत होकर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक सामाजिक कार्यकर्ता देवांशु किशोर ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ परिवाद दायर किया है। 31 जनवरी को बीएसएससी अभ्यर्थी अनशन पर जाएंगे। पेपर लीक मामले में 30 जनवरी को करेंगे कार्यालय का घेराव, आयोग को सौंपा ज्ञापन।
बीएसएससी अभ्यर्थी सोमवार को एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर बीएसएससी कार्यालय पहुंचे। बीएसएससी की एक पाली की परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन अब भी 2 अतिरिक्त पालियों की परीक्षा रद्द नहीं हो पाई है और इसके लिए लगातार आंदोलन किया जा रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 दिनों के अंदर तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं होती है तो 30 जनवरी को तमाम जिलों से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पटना पहुंचेंगे और यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि आयोग नहीं माना तो 31 जनवरी से अभ्यर्थी आमरण अनशन पर जाएंगे। और बिहार सरकार के मंत्रियों के विवादित बयान थम नहीं रहे और इसमें एक और नाम भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता का भी जुड़ गया है और उन्होंने कहा कि 15% वाले अंग्रेजों के दलाल थे, पहले मंदिर में घंटी बजाते थे। मंत्री ने आगे कहा कि 2% वाले किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। आलोक मेहता आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। कुछ दिन पहले आरजेडी कोटे के ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसके विरोध में विपक्ष के साथ गठबंधन के दल भी आ गए थे। सवर्णों को अंग्रेज के दलाल बताए जाने पर बीजेपी के विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि आरजेडी के नेता इन दिनों समाज को तोड़ने वाला बयान दे रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि उनके नेता लालू यादव सवर्ण की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने थे। लालू यादव पर रघुनाथ झा ने कृपा की थी। वहीं चंद्रगुप्त के बारे में बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि चाणक्य नहीं होते तो उनका उदय भी नहीं होता। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले में कुछ दिनों के अंतराल के बाद फिर से आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। यूयू की एसआईटी ने बेगूसराय के भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह के विकास विद्यालय में छापेमारी की और वहां के अकाउंटेंट रोशन को पकड़ा है। उसे गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। इसके बाद उसे लंबी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दरअसल अकाउंटेंट ने बीएसएससी के एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर का अपने ही मोबाइल से फोटो खींचा था। बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री सर राजद के प्रधान सचिव आलोक मेहता ने आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान पर अपनी सफाई दी और कहा कि मेरे बयान का गलत तरीके से पेश किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदेव बाबू कहते कि 100 में 90 शोषित है। जिन लोगों के नाम मेरे इन बातों का गलत अर्थ निकाला है उनको जवाब मैंने दे दिया है और इसमें मेरी सफाई की आवश्यकता नहीं है। आलोक मेहता ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, इसमें सवर्ण भी आते हैं और 90 में सवर्ण भी शामिल है। बिहार के गोपालगंज में सवैया एयरपोर्ट से हवाई जहाज जल्द ही उड़ान भरेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना में शामिल गोपालगंज की सवैया एयरपोर्ट चालू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय की टीम पिछले 4 जनवरी से जमीन का सर्वे कर रही है। वहीं एयरपोर्ट के किनारे अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने वालों को 30 दिनों के अंदर जगह खाली करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और गुरुवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने एयरपोर्ट की रनवे और अतिक्रमण किए गए इलाके का निरीक्षण किया। डीएम ने रनवे के पास अतिक्रमण करने वाले लोगों को 7 दिनों के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि हथुआ एसडीओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस पहले ही दे दी है। बिहार के शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए रूलबुक में होगा संशोधन। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए उम्मीद लगाए शिक्षकों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति रूलबुक 2018 में संशोधन करने जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा जारी किए गए एक बयान में जानकारी दी गई कि रूलबुक में संशोधन के तहत शिक्षकों की मूल कोटि, स्नातक कोटि और प्रधानाचार्य कोटि के शिक्षकों का भी अंतर जिला स्थानांतरण होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षक की वरीयता नए जिला संवर्ग में उनकी नियुक्ति वर्ष में नियुक्त शिक्षकों से नीचे होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा विभाग के द्वारा समेकित रूप से यह निर्णय किया गया है। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान देने के बाद अब आरजेडी कोटे से मंत्री बने आलोक मेहता ने भी खास जाति के लोगों को अपना निशाना बनाया। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि सवर्ण जाति के लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। मंत्री के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी के नेता जाति और धर्म के नाम पर समाज और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे। ऐसा बयान देने वाले आरजेडी नेताओं को पता होना चाहिए कि बिहार की सियासत में उनके नेता लालू प्रसाद यादव की एंट्री एक पंडित की कृपा से हुई है।